पीसीओएस और डायबिटीज ये दोनों कॉमन ही नहीं बल्कि डीपली कनेक्टेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। अगर इनकी असल रूट कॉज को समझ लिया जाए तो इसकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। पीसीओएस और डायबिटीज का कॉमन अंडरलाइंग मैकेनिज्म है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोज को सेल्स तक ले जाता है और जहाँ पे फिर एनर्जी की प्रोडक्शन होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। लेकिन जब सेल रेजिस्टेंट हो जाते हैं इंसुलिन की तरफ तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन हार्मोन की प्रोडक्शन भी बढ़ती रहती है और इसी के साथ फिर हार्मोन इम्बैलेंस की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। पीसीओएस में ये इम्बैलेंस इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन, एक्ने और फर्टिलिटी के इश्यूज का सबब बनता है और टाइप 2 डायबिटीज इसी मैकेनिज्म की वजह से इसका रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है। रिसेंट डाटा के मुताबिक लाइफस्टाइल फैक्टर्स जिसमें प्रोसेस्ड फूड का बहुत ज्यादा इंटेक, फिजिकल इनएक्टिविटी, क्रॉनिक स्ट्रेस और डिस्टर्ब स्लीप जो है वो एक्सेलरेट कर रही है इंसुलिन रेजिस्टेंस को और इसी की वजह से पीसीओएस और डायबिटीज की प्रेवलेंस अलार्मिंग हद तक बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स किया जा सकता है अगर लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया जाए, बैलेंस्ड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की डाइट को लिया जाए, 40 to 60 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड किया जाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स और स्लीप ऑप्टिमाइजेशन को इंक्लूड किया जाए। इससे ना सिर्फ आप पीसीओएस के सिम्टम्स को रिवर्स कर सकते हैं बल्कि आप डायबिटीज के रिस्क को भी बहुत हद तक कम कर सकते हैं।